एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सिर्फ 40 प्लस के लिए है, तो अभी तो मैं यंग हूँ, इसके लिए जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही सोचना होता है, लेकिन एंटी एजिंग 25 से भी हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एजिंग हमारा 25-30 से ही शुरू हो जाता है। जिसके अर्ली साइंस है डल स्किन, फाइन लाइंस, व्रिंकल्स, ओपन पोर्स, ये अर्ली 25 से भी दिखना शुरू हो सकते हैं। तो अगर हम अर्ली एज पे ही प्रिवेंशन करें तो एजिंग को स्लो कर सकते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम से सब ठीक हो जाएगा, तो ये एक मिथ है। चाहे कितनी भी महंगी क्रीम आप यूज कर लो, वो एजिंग को स्लो नहीं करता है, सिर्फ हाइड्रेट करता है, स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डीप रिंकल्स या फाइन लाइंस को गायब नहीं कर सकता है। जब रिंकल्स डीप हो जाते हैं तब मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही चाहिए, लेकिन यंग एज से अगर हम इसमें क्रीम्स या प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज ये सब करें तो डेफिनेटली इसको हम डिले कर सकते हैं। क्रीम्स जो है वो सिर्फ सपोर्ट ट्रीटमेंट है, जबकि दूसरे उसके ऑप्शन है, जैसे लेजर ट्रीटमेंट्स है, पीआरपी है। ये सारी ट्रीटमेंट एजिंग को रिवर्स भी कर सकता है और उसको मेंटेन भी रख सकता है। तो अगर आप 30 के हैं तो 30 से भी ये लेजर्स और पीआरपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो इसको डिले करेगा एजिंग को। तीसरा आता है बोटॉक्स। बोटॉक्स ज्यादातर मानते हैं कि बोटॉक्स लगाया तो मसल स्टिफ हो जाएंगे, फेस फ्रीज हो जाएगा। तो बोटॉक्स सिर्फ मसल को रिलैक्स करता है, फ्रीज नहीं करता है। अगर राइट डोज है, राइट टेक्निक है, तो एक्सप्रेशंस भी नेचुरल रहेंगे और रिंकल्स भी स्मूथ हो जाएंगे। प्रॉब्लम बोटॉक्स नहीं है, प्रॉब्लम उसका ओवरडोज है। अगर ओवरडोजेज में लिया तो ये प्रॉब्लम करता है। चौथा, फिलर्स के बारे में। फिलर्स लोग कहते हैं चिक्स को फिल कर दिया, ज्यादा फेस फ्लफी हो गया, बड़ा हो गया, तो वैसा नहीं है। फिलर का काम है लॉस्ट वॉल्यूम को रिस्टोर करना और नेचुरल कॉन्टूर देना। अगर ये ओवरडन हो जाता है तब ये आर्टिफिशियल लग सकता है। अगर प्रॉपर प्रोडक्ट यूज करे, प्रॉपर क्वांटिटी में यूज करे, तो एक टोटल नेचुरल लुक देगा और एक आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा। पीआरपी सिर्फ हेयर के लिए नहीं है। पीआरपी जो है वो कोलेजन बूस्ट करने के लिए है, ग्लो इंप्रूव करता है और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। तो अगर अर्ली स्टेज है तो उसके लिए पीआरपी बेस्ट है, लेजर्स बेस्ट है मिड एज में, और अगर व्रिंकल्स और वॉल्यूम लॉस हो चुका है तो बोटॉक्स और फिलर बेस्ट। तो चारों ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन एज, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑफ द स्किन और रिक्वायरमेंट। उस हिसाब से हम ये चारों में से ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। पांचवा, लोग सोचते हैं कि अब तो एजिंग हो गया, अब क्या करें, अब रिवर्स नहीं होगा। तो एजिंग को हम थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं और उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो अगर हम राइट ट्रीटमेंट से शुरू करें तो एजिंग को डेफिनेटली हम डिले कर सकते हैं। ज्यादातर कॉम्बिनेशन अप्रोच भी हम यूज करते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी और रूटीन स्किन केयर। अगर ये कॉम्बिनेशन में करें तो और एक्सेस अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो एक राइट प्लान करोगे तो डेफिनेटली एक विजिबल इंप्रूवमेंट दिखेगा। ज्यादातर एक मिथ होता है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अनसेफ होते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है। अगर आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर के अंडर करें, अप्रूव्ड प्रोडक्ट यूज करें, प्रॉपर टेक्निक करें, तो डेफिनेटली ये सेफ है। रिस्क तभी होता है अगर कोई अनट्रेन हैंड इसको करता है, या अनसर्टिफाइड डॉक्टर के पास कराते हैं, या कोई चीप प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया नहीं, उसका मिथ नहीं, साइंस फॉलो करो और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू करो। और इसीलिए आप आ सकते हैं एलिगेंस क्लिनिक पे।